हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी अभय एंड माय नेम इज अभय राउत। सो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उनका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। और उनका पहला जो एग्ज़ाम है वो है हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, क्लास 10th वालों का फर्स्ट एग्ज़ाम क्या है? हिंदी। ठीक है, और आप सभी के एग्ज़ाम 24 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 24 मार्च 2022 को पहला ही पेपर क्या है? हिंदी है। और इस क्रम में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसमें आपको आज टॉप 30 क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। टॉप 30 क्वेश्चन, और ये समझ लीजिए एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। ये एक मॉडल पेपर है, ऐसे ही पेपर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और जो मैं आज बता रहा हूँ यही एग्जाम में आएगा, लिख कर ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। तो आज टॉप 30 क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा हिंदी का, क्लास 10th वालों का। ठीक है, परीक्षा तिथि आपकी क्या है? 24 मार्च 2022। तो आज मैं टॉप 30 में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आज आपको इसमें समास बताऊंगा, समास के कुछ क्वेश्चन, फिर अनिकार्तियों के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, विलोम से कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, पर्यायवाची, मुहावरे, रचना और रचनाकारों के नाम और कुछ अन्य क्वेश्चनों पे मैं आज डिस्कस करूंगा। टोटल आज आपका 30 नंबर का समझ लीजिए प्रश्न मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। 30 नंबर आज मैं आपका तैयार करवा दूंगा हिंदी के लिए, जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ समाज से। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। मतलब ये शब्द दिया गया, इसमें आपको समास बताना है। कौन सा समान है? समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, ब्रह्मव्यूह समास है, क्या है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंच, देखिए यहाँ पे पंच से मतलब किसी की काउंटिंग हो रही है, मतलब कुछ गणना करके बताया जा रहा है। पंच मतलब 5, मतलब कुछ जब कहीं भी काउंटिंग होगी, कुछ गणना करके बताया जाएगा, जहाँ पे संख्या का समझ लीजिए भाव प्रकट होगा, वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु। ठीक है, द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास। चलिए, सेकंड है घनश्याम। घनश्याम मतलब यहाँ घन के समान श्याम, मतलब ये अर्थ निकल रहा है, घन के समान श्याम। तो जहाँ पे समान आएगा, समान लिख कर आएगा, या घन के रूप श्याम रूप लिख कर आएगा, वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। याद कर लीजिए, कर्मधारय समास। चलिए, अगला है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है, पीताम्बर मतलब ये भगवान कृष्ण को कहा जाता है। पीत है जिसका अंबर, ये किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को। मतलब एक शब्द से किसी दूसरे शब्द का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है? वहाँ आपका बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर से मैंने इन सभी क्वेश्चन को पिक आउट किया और बनाया है। चलिए, अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? इतना याद कर लीजिए, आगे का वर्ड अगर समझ लीजिए प्रत्यय और उपसर्ग, आप सुने होंगे, अगर आगे का वर्ड उपसर्ग लगे और पीछे का पूरा एक कंप्लीट यानी अर्थ दे, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। यथा, जहाँ पे यथा जुड़ा रहेगा वो आपका अव्ययभाव समास होगा। तो ये आपका अव्ययभाव समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जितने भी ये क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब कोई बड़ा सा सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, उसका आपको एक वाक्य एक शब्द में बताना है। ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन है सिरों पर धारण करने योग्य, मतलब सिरों पर पहने जाने योग्य क्या होना चाहिए? इसका एक शब्द सिरोधार्य। ठीक है, इतनी बड़ी बात को अगर एक लाइन में क्या कहेंगे? सिरोधार्य, मतलब सिरों पे पहने जाने योग्य, इसे क्या कहेंगे? सिरोधार्य। चलिए अगला देखते हैं। जो हर समय दूसरे की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरे की बुराई देखता हो, बुराई करता हो, उसे क्या कहेंगे? पर निंदक। पर मतलब दूसरे का, और निंदक मतलब निंदा करने वाला, मतलब जो हमेशा किसी दूसरे की बुराई करे उसे क्या कहेंगे? पर निंदक। मतलब एक वाक्य में आपने अगर इसको बोल दिया तो समझ लीजिए पूरा सेंटेंस आपने बोल दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए। जो बहुत बोलता हो, मतलब बार बार बोलता हो, उसे क्या कहेंगे? वाचाल। ठीक है, वाचाल, वाचाल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। जो जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसे जीता मतलब जिसे हराया ही ना जा सके, मतलब उसे क्या कहेंगे? अजेय। एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मतलब अजेय अगर आपने बोल दिया तो मतलब जिसे जीता ना जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय ऑलमोस्ट सब लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कोई अपहरण कहता है, कोई मध्याह्न कहता है, कोई पूर्वाह्न कहता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा, दोपहर के बाद का समय मध्याह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न, ये इसे कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय मध्याह्न कहा जाता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है उल्टी गंगा बहाना। मतलब उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, उसे क्या कहते हैं? उल्टी गंगा बहाना। मतलब आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, आप उसको ना करके कोई दूसरा काम करें तो उसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना, मतलब प्रतिकूल
कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। चलिए अगला देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अपना कार्य अलग करना, अपना यानी हर एक सब चीज़ अलग अलग करना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब क्या होगा इस मुहावरे का, सबसे अलग रहना, मतलब किसी से बातचीत ना करना, अपनी खिचड़ी अलग बनाना, सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये इम्पॉर्टेंट है। धूल में बाल सफ़ेद ना करना, मतलब धूल में अपने बालों को सफ़ेद ना करना, मतलब अनुभवी जीवन बिताना, अनुभवी जीवन बिताना, अनुभवी जीवन बिताना, याद कर लीजिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए धूप में बाल सफ़ेद ना करना मतलब कोई अनुभव जिसको है तो वो क्यों किसी काम को करने में देरी लगेगा, वो तुरंत कर लेगा। तो अनुभवी जीवन बताना मतलब धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इस मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगला मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ये सब लगभग सभी को याद है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मतलब क्या होता है, अपनी प्रशंसा अपने आप करना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है लास्ट, कलम तोड़ना, ठीक है। इसमें मैं आपको समझ 5 अंक का आपको ये मैं मुहावरा बता रहा हूँ, यही 5 आप पढ़ के जाइए, यही आपके एग्जाम में आएंगे। तो कलम तोड़ना मतलब कोई जैसे जज क्या आता है, फांसी की सज़ा देता है किसी अपराधी को, तो फांसी की सज़ा देने के बाद वो कलम तोड़ लेता है, मतलब कुछ वो अलग लिख रहा है, तो मतलब अनूठी उक्ति लिखना, ठीक है। क्या होगा, अनूठी मतलब कुछ अलग लिखना, मतलब अनूठी उक्ति लिखना मतलब अलग लिखना, हटकर लिखना, कुछ पहले के मुकाबले कुछ अलग लिखना। तो कलम तोड़ना का मतलब अनूठी युक्ति लिखना, ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको 10 अंक के क्वेश्चन में बताऊंगा, जो मैंने बहुत सारे आंसर पेपर से पिक आउट किया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, वर्णमाला से आपका क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपने सुना होगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठव, ये आपने सुना होगा। कंठ में का खा गा गा गा, तालव में ता था दा धा, मूर्धन्य में ट ठ डा डा। तो यही पूछा जा रहा है मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होंगे। तो मूर्धन्य व्यंजन आपके टा होगा, चलिए क्या होगा, टा होगा, ढा होगा, और इसके साथ साथ ढा होगा, ढा से ढक्कन वाला। ये आपके कौन सा व्यंजन होते हैं, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ट ठ ढ ढ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत, या कठिन किसे कठिन काव्य मतलब बहुत ही मुश्किल कविता रचने का गौरव किसे प्राप्त है। मुश्किल से मुश्किल कविताओं को रचने का यानी लिखने का गौरव किसे प्राप्त है, या किस कवि के लिए कहा गया है। तो यह केशव दास जी के लिए कहा गया है। केशव दास जो हिंदी साहित्यकार के बहुत ही फेमस कवि हैं, केशव दास। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा, देख कर चले जाइए। एक बार इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, नोट्स नहीं तो इसका मैं तो कहता हूँ नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से ये रहेगा आपका पूरी तरीके, लगभग 24 मार्च है, आज आपका 21 तारीख है, लगभग 3 दिन अगर आप नोट्स बना लेंगे तो 3 दिन आप रिविजन कर लीजिए, या 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन ये रचना है, इसके लेखक कौन है, इसकी रचना मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलंकार से रिलेटेड है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, मतलब जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कौन सा, श्लेष, श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है, श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकू का अर्थ क्या है, मतलब कोई वर्ड काकू है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है व्यंग, ठीक है। क्या होता है, व्यंग, उसका अर्थ व्यंग होता है, ठीक है। काकू का अर्थ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला छंद है, ये लगभग फेमस है, आप लगभग भक्ति गीत में सुनते होंगे, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह एक छंद है और ये लगभग हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा। तो इस छंद से रिलेटेड क्वेश्चन है, या किस छंद में है, मतलब छंद तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह किस छंद में लिखा गया है। तो यह लिखा गया है मत्यंग, मत्यंग छंद में लिखा गया है, म फिर अंक म त य, ठीक है, यंद, मत्यंद, मत्यंद एक छंद होता है, इसमें ये लिखा गया है मत्यंग, गलत हो गया, ये लिखा गया है म त ग य द, मत्यंगद छंद में लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसका नाम, याद कर लीजिए, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया, मत्यगयंद छंद में ये लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं, किस छंद में 6 चरण होते हैं, लगभग आप पढ़ते ही आएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा छप्य। छप्य छंद में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। छप्य छंद में ये आपके 6 चरण होते हैं, छप्य छंद में 6 चरण, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव आपका होगा उत्साह,
उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, तो उसी में एक है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब लो ना नशानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना ढसे हो। यह एक रस है, ठीक है। कौन सा रस है? ये पूरा एक छंद लिखा गया है, ठीक है। एक पूरा दोहा, छंद कुछ भी कहिए, दोहा बोलिए, ये पूरा दोहा लिखा गया है। इसमें कौन सा रस है? ठीक है। अबला नशेनी अब ना नशा हो, तो इसमें कौन सा दोहा? इसमें देखिए शांत रस है। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डसे हो, अब लो ना नशानी, मतलब हर एक बात में कोई चीज़ ना करने की बात की गई है। ना ना ना, जब कोई चीज़ ना करने की तो वहाँ पे शांत रस होता है। कौन सा रस होगा? शांत रस, मतलब कोई चीज़ ना करने की बात कही है, आराम करने की, तो इसमें होगा आपका शांत रस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला रचना है, देखिए काव्य संकलन, संसद से सड़क तक। इस काव्य के संकलन यानी इसके रचयिता कौन है? संसद से सड़क तक एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है। इसके रचयिता का नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, याद कर लीजिए, संसद से सड़क तक, काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्न शब्दों का विलोम बताइए। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन, मतलब 3 आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं टॉप 30 विलोम मैं आपको बना के एक वीडियो पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने मॉडल पेपर बनाया, सभी को एक साथ लिया, तो इसमें मैं आपको ओनली 3 विलोम शब्द मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाइएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम आपका हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम होगा इति। अथ का इति। करुण का विलोम क्या होगा? करुण का विलोम होगा निष्ठुर। निष्ठुर, ठीक है। करुण का विलोम निष्ठुर, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अथ का इति, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब की बार ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें भी बता रहा हूँ, इसके आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा स्पेशल, उसमें आपको पर्यायवाची से रिलेटेड टॉप 30 पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूंगा। उसका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे जो क्वेश्चन, उसका मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। इसमें मैं आपको 3 पर्यायवाची शब्द, मतलब 3 शब्द है इसके पर्यायवाची, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, तो ये सभी क्वेश्चन लगभग 30 से 40 बार आ चुके हैं। 2000 से लेकर 2022 तक के बीच में 30 से 40 बार ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत सारे बोर्ड का मैंने देखा है, यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड का, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब सभी बोर्ड में ये 30 से 40 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा पावक, ठीक है। ज्वाला, इसे भी अग्नि को क्या कहते हैं? ज्वाला भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ठीक है। ज्वाला, और क्या कहते हैं? अनल। अनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है। 3 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन मैं 4 बता दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ क्या कहेंगे? इसके साथ साथ आप कह सकते हैं वही, ठीक है। क्या कहेंगे? वही, वही, वाही, वाही, सॉरी वाही कहेंगे। ये 4 शब्द मैंने बताया, ओनली 3 शब्द आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अंधकार का बताइए। अंधकार का होगा तम, ठीक है, तमिश्रा। अंधकार को ही कहते हैं तिमिर। तिमिर मतलब अंधकार ही होता है, चाहे तिमिर बोलिए, अंधकार बोलिए। इसके साथ साथ ध्वांत, ध्वांत को भी अंधकार ही बोला जाता है। अमृत का बताइए। अमृत का क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची होगा सोम, सुधा, ठीक है। सोम मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत। पीयूष, देखिए पीयूष एक लड़के का नाम भी होता है, और पीयूष मतलब आपका अमृत ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। मधु, जो बहुत ही पुराने रामायण में आप सुने होंगे, मधु, मधु मतलब अमृत, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे 4 वर्ड ही बताऊंगा। तो ये लगभग टॉप आया है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगभग करीब में है, और 30 तारीख, ये पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम लगभग 24 मार्च को है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है इसको रिवाइज कर लीजिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए वायरल मैंने कर दिया है पेपर, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको रिविजन कर लीजिए, क्योंकि ये सब मैंने अनसॉल्व पेपर से एनालिसिस करके इस पूरे वीडियो को मैंने बनाया है। हर एक क्वेश्चन को अनसॉल्व पेपर से मैंने पिक आउट करके बनाया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए, 1 से 2 बार। क्लास 12 के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि उनके में भी यही सब टॉपिक रहता है, पर्यायवाची, समास, एक शब्द, मुहावरे, यही सब रहता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी भी करा रहा हूँ, और मैथ्स में कंप्लीट पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, # हमारी अकेडमी।